नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली पीएससी 2021 की परीक्षा को लेकर सीबीआई धड़ाधड़ छापेमारी की कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अभी भी कई नामचीन लोग जो सीधे सीधे पीएससी घोटाले में लिप्त दिखाई दे रहे हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति करने में सफल रहे, ऐसे अधिकारी अभी भी यदि जेल की सलाखों में नहीं पहुंचे हैं तो क्या सीबीआई आने वाले दिनों में इन तमाम लोगों को जेल की सलाखों में पहुंचा पाएगी? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस पूरे खेल में न केवल अधिकारी शामिल है बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संलिप्तता सामने आ रही है। और ये पूरा खेल कहां रचा गया, किसके द्वारा रचा गया, इसे लेकर सीबीआई गहन जांच कर रही है और जो मामले सामने आए वे बेहद ही चौंकाने वाले। दरअसल इस पूरे पीएससी घोटाले का षड्यंत्र क्या महासमुंद जिले के बारनवापारा के रिसोर्ट पर रचा गया है? क्योंकि जो खबरें आ रही है, हालांकि पहले भी ललित गणवीर और टामन सिंह सोनवानी और अन्य लोगों की तस्वीरें वायरल हुई थी। ललित गणवीर को तो बहुत बाद में पकड़ा गया। आरती वासनिक जो मुख्य परीक्षा नियंत्रक रही हैं, उनसे जांच में किस तरीके से खुलासा हुआ है यह भी किसी से छिपा नहीं है। राजभवन में पदस्थ खलको साहब को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है सब कुछ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उसमें टामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे नितेश सोनवानी, ललित गणवीर, उद्योगपति श्रवण गर्ग और उसके बेटे बहू, ये नाम है। लेकिन इसके अलावा भी बड़े खिलाड़ी अभी भी जेल की सलाखों के बाहर है। किस तरीके की सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन यदि ललित गणवीर का नाम है तो उन्हें संरक्षण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े दिग्गज नेता क्यों बाहर हैं? क्यों उनसे पूछताछ नहीं हो रही? हमने पहले ही बताया कि राजनांदगांव से संबंधित इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ललित गणवीर को भरपूर संरक्षण दिया। तो दूसरी तरफ जिस रिसोर्ट में ये षड्यंत्र रचा गया, कहा जाता है कि यहां पैसा देने वाले परीक्षार्थियों को बकायदा 15-15, 20-20 दिन की ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया गया कि वे कैसे पेपर हल करेंगे। बकायदा ओरिजिनल पेपर दी गई और वहां से उन्हें एक साथ शहर के एक निजी होटल में लाया गया, राजधानी के एक होटल में, और इस होटल से एक साथ ही परीक्षा देने पहुंचाया गया और वापस लाया गया। इस पूरे खेल में जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वह है राहुल हरपाल। कौन है यह राहुल हरपाल? किसके करीबी है? किस कांग्रेसी नेता का करीबी है यह? कहा जाता है कि परीक्षार्थियों को रिसोर्ट से रायपुर परीक्षा हाल तक लाने ले जाने की तमाम जिम्मेदारी इसी राहुल हरपाल के पास थी। तो दूसरी तरफ पेपर हल करवाने का जिम्मा सक्सेस एकेडमी के दो कर्ता धर्ताओं पर थी, जिसमें एक धर्मेंद्र साहू तो दूसरा पारितोष जायसवाल। यहां भी सीबीआई ने पिछले दिनों छापेमारी की कार्रवाई की है। तो महासमुंद के डॉक्टर विकास चंद्राकर के निवास पर भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और एक और नाम है उत्कर्ष चंद्राकर। डॉक्टर विकास चंद्राकर और उत्कर्ष चंद्राकर, ये दोनों को दलाल बताया जा रहा है। दलाल शब्द उचित होगा नहीं होगा कहना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इस दौर में बिचौलिए, दलाल और पता नहीं क्या क्या नए नए तरीके से नाम गढ़े जाते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में डॉक्टर विकास चंद्राकर और उत्कर्ष चंद्राकर की भूमिका को लेकर भी सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि सीजीपीएससी परीक्षा में 2565 विद्यार्थी प्री परीक्षा में पास हुए थे।
और उसके बाद मेन परीक्षा में 500 पास हुए थे। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को हुआ था, तो मेंस एग्जाम 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को हुई थी। इंटरव्यू के बाद 170 लोगों का चयन हुआ था। इंटरव्यू 11 मई 2023 को हुआ था। और इस पूरे खेल में जिस तरीके का कॉकस काम कर रहा था, क्या वे लोग तत्कालीन सरकार के इशारे पर यह कर रहे थे? क्या जो वसूली गई रकम है उसमें से एक बड़ी राशि सरकार के पास पहुंची है? क्या इस पूरे मामले में इस विभाग से संबंधित मंत्री शामिल थे या मुख्यमंत्री शामिल थे? लेकिन इस मामले के खुलासे के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ, वह कांग्रेस की सरकार जाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। यानी युवाओं में जबरदस्त आक्रोश था कि किस तरीके से सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। ऐसे में क्या पीएससी घोटाले का तार बड़े नेताओं की गर्दन तक पहुंच पाएगा?